आप देख रहे हैं जनहित खबर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत छिंदवाड़ा में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के द्वारा सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ कांग्रेस भाजपा के महापौर प्रत्याशियों का वार्डों का सघन जनसंपर्क जोर शोर से जारी है। इस दौरान कांग्रेस की प्रत्याशी भाजपा शासित निगम की नाकामयाबियों और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं को अपना मुद्दा बनाया है और वे सरकार की जनहितैषी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। इस बीच महापौर प्रत्याशियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज वार्ड क्रमांक 28, 30 और 31 में दौरा कार्यक्रम है और जिस तरीके से क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो व्याप्त है और जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का मूड बना लिया है। मुझे जो अपार जन समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की, यहाँ के परिवार के द्वारा मिल रहा है, मैं उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और देखिए किस तरीके से बदतर हालत हुई है। आप कैमरे भी उस साइड घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ रोड नहीं है, रोड है तो नाली नहीं है, नाली नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कत है और भारतीय जनता पार्टी अब घर बैठने वाली है। आदरणीय भाइयों बहनों, मैं जयश्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से आप सभी लोगों के सामने मौजूद हुई हूँ। मैं वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रही हूँ और जो भी लोग मेरे पास में आएंगे, जिनके जो भी काम नहीं हो रहे हैं, जैसे कि कई लोगों को परेशान किया जाता है, जैसे कि किसी का राशन कार्ड, मैं खुद स्वयं भुगती हूँ मेरे राशन कार्ड के लिए या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए। अभी आप देखिए बैंक में खाता खुलवाने के मुझसे खुद से 2000 रुपये मांग रहे हैं, जबकि जीरो खाते के ना तो कोई पैसे लगते हैं ना कुछ लगता है। हाँ, अब मैं आप सभी लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ। जो आप लोग जो भी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास में आएंगे, जैसे स्कूल हुआ, स्कॉलरशिप हुआ या स्वास्थ्य विभाग हुआ या फुटपाथ में बैठने वाले जो भी व्यापारी हैं, जिन लोगों को परेशान किया जाता है, मैं उन सभी लोगों को परेशान नहीं होने दूंगी। हमारे महापौर प्रत्याशी जो प्रहलाद कुशरे जी हैं, एक बहुत अच्छे समाज से आते हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं। उन्होंने समाज के लिए काफ़ी सेवा किया है, विशेष संगठनों में भी रहकर उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरा संघर्ष में सिर्फ इस छिंदवाड़ा विकास के लिए लगाया। इस गरीब जनता के लिए उन्होंने हजारों लाखों आंदोलन किए, जिसका पूरा इतिहास छिंदवाड़ा जिले की जनता को पता है। उन्होंने पूर्व में भी अपने छिंदवाड़ा विकास के लिए पांडुरंग से उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्हें सत्ता की लोलुपता नहीं है, उन्हें सिर्फ जनता के प्रति जो जनता के मूलभूत अधिकार हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का सपना जो दिल्ली और पंजाब मॉडल में दिए हैं, वही सपना हम छिंदवाड़ा जिले के पूरे नगर वासियों को हम देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ में आज से हर वार्डों में निकली है। आज का पहला हमारा जनसंपर्क वार्ड क्रमांक 34, 36, 37 और 38 का होगा, जिसमें हमें सभी आम जनता से, जनता जनार्दन से भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाली 6 तारीख को, 6 जुलाई 2022 को जनता हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करके प्रचंड बहुमत से विजय बनाएगी। सर, मैं हर मोहल्ले जाती हूँ, हर वार्ड जाती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ कि गरीबों को नकारा जाता है। अभी आप बसोड़ी मोहल्ला चल जाइए, शुक्ल थाने के पास है, वहाँ पे शौचालय भी इतने गंदे होते हैं और हर कुछ, उनके यहाँ ना सड़क है ना कुछ, और पीछे इतनी गंदगियाँ पड़ी होती, वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। राशन की बात करूँगी, जो राशनों में अनाज वितरण हो रहा है उसमें तो बहुत कंकड़ मिट्टी जमाने का होता है और वो चावल कोई खाता भी नहीं है, वो खाने योग्य है भी नहीं। और ऐसा आप जनता को बोलते हैं कि सब समान है, तो ये कौन सा नेता होगा जो राशन का खाता होगा ये गेहूँ चावल? कोई नेता हो तो खा के दिखाए हो। छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम में अहिंसा समाज पार्टी के 6 प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिन 6 वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। किसी वार्ड में दूसरे स्थान पे हैं, किसी वार्ड में तीसरे स्थान पे हैं और 3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे अभी प्रथम स्थान पे चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ समय बाद चुनाव के आसपास हमारे पूरे के पूरे 6 प्रत्याशी प्रथम स्थान पर आएंगे, क्योंकि वहाँ की जनता जो है अहिंसा समाज पार्टी को जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, इससे ऐसा साफ जाहिर होता है कि हमारे अहिंसा समाज पार्टी को 6 प्रत्याशी चुनाव जीतकर नगर निगम में जा रहे हैं।
इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि कौन कितनी बढ़त पर है। इसका खुलासा मतदान और मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इन सबके बीच बागी और निर्दलीय एवं अन्य पार्टियां कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन विकास और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में कहीं न कहीं भाजपा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। नगरीय निकाय चुनाव में छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ के गढ़ में जिले के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभालते हुए 26 जून को मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने लोगों को संबोधित किया। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहा उन्होंने। जब भी जनता के कल्याण की कोई योजना आई, कमलनाथ जी ने उसमें टांग अड़ाई। वादे बड़े बड़े करते थे, 4 किलो दाल देंगे, ढेला नहीं दिया। यहाँ तक के बेटियों की शादी की योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मेरी योजना थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो अकड़ के कहा मैं 51,000 रुपया दूंगा। मैं भी खुश हो गया कि कमलनाथ जी 51,000 रुपया देंगे बेटियों की शादी को। बहुत अच्छी बात है। कई जगह शादियां हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी के 51,000 नहीं आए। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाला नगर निकाय चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इस चुनाव में जिसने भी बाजी मारी उसे आगामी विधानसभा चुनाव में इस जीत का फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस सेमीफाइनल को जीतने में लगी हुई है। लेकिन इन सबके बीच इन दोनों ही दलों का चुनावी समीकरण बागी अहिंसा समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार बिगाड़ता दिख रहा है। अभी नगर निगम के 48 वार्ड में प्रत्याशी मैदान में है और ऐसे में बागियों ने फॉर्म वापस नहीं लिया है। कांग्रेस भाजपा को चुनाव लड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि पिछली बार आए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई। इन्हीं फैसलों को लेकर जनता का एक वर्ग दोनों ही पार्टियों से नाराज चल रहा है। यही कारण है कि एमपी के लोगों का रुझान नई पार्टी की ओर ज्यादा झुकते देखा जा सकता है। हाल ही में हुए पंजाब चुनाव में पंजाब के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर एक नए चेहरे को सीएम बनाया। आपको बता दें कि इसी के चलते छिंदवाड़ा की जनता का रुझान अन्य पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। जनहित खबर के लिए जफर अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जनहित खबर।